सुप्रभात बाल मित्रों, आज 26 जुलाई है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। सफलता ही एकमात्र बदला है उन लोगों का जो हंसते हुए कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज फॉर दोज हु लाफ एंड से यू कांट डू एनीथिंग। ये कथन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। जब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आपकी क्षमताओं पर शक करते हैं और कहते हैं तुमसे कुछ नहीं होगा, तो उन्हें जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है सफलता हासिल करना। यह सुविचार हमें आत्मविश्वास, संघर्ष और दृढ़ निश्चय का संदेश देता है। यह कहता है कि खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें, दूसरों की नकारात्मक बातों से प्रभावित ना हो, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, मेहनत करते रहें और कभी हार ना माने। सफलता से ही अपने आलोचकों का जवाब दें। अगर आप ठान लें तो आप अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अभ्युदयवाणी में आप जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द जो है एक्लिप्स, ECILIPSE। एक्लिप्स का अर्थ होता है ग्रहण। यह वह घटना है जब एक खगोलीय पिंड जैसे चंद्रमा या कोई अन्य ग्रह दूसरे खगोलीय पिंड की रोशनी को आंशिक या पूर्ण रूप से ढक लेता है। यह दो तरीके से होता है, सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स का अर्थ होता है सूर्य ग्रहण और लूनर एक्लिप्स का अर्थ होता है चंद्र ग्रहण। वाक्य प्रयोग, वी वॉच्ड द सोलर एक्लिप्स थ्रू स्पेशल ग्लासेस टू प्रोटेक्ट आवर आईज। हमने सूर्य ग्रहण को अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए विशेष चश्मे से देखा। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। मिर्ची खाता सब दोहराता, प्यार सभी का पाता हूँ, हरे बदन पर लाल चोंच है, सबका मन हर्षाता हूँ। इस पहेली का जवाब है तोता। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 26 जुलाई की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1614 में आज ही मुगल सम्राट जहांगीर ने मेवाड़ के राणा अमर सिंह का अपने दरबार में स्वागत किया, जिससे मुगल मेवाड़ संधि का मार्ग प्रशस्त हुआ। सन 1876 में आज ही सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की, जो बाद में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और कांग्रेस के लिए प्रेरणा बनी। सन 1953 में आज ही फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा में सैंटियागो डी क्यूबा की मोनाकाडा बैरकों पर हमला किया, जिससे क्यूबा क्रांति की शुरुआत हुई। सन 1956 में आज ही मिस्र ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया, जिससे सुएज संकट शुरू हुआ। सन 1956 में आज ही मालदीव ने ब्रिटेन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की। सन 1999 में आज ही भारत ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को हराया। यह दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 2005 में आज ही नासा ने अंतरिक्ष शटल डिस्कवरी को लॉन्च किया। यह कोलंबिया आपदा 2003 के बाद पहला मिशन था। सन 2008 में आज ही अहमदाबाद गुजरात में श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों में 56 लोग मारे गए और 200 से अधिक घायल हुए। सन 2018 में आज ही भारत के दो नागरिकों डॉक्टर भरत वाडवानी को मानसिक रोगियों की सेवा और सोनम वांगचुक को शैक्षिक नवाचार के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे सोनम वांगचुक के बारे में। सोनम वांगचुक एक प्रसिद्ध भारतीय शिक्षाविद, इंजीनियर, नव प्रवर्तक यानी इनोवेटर और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो लद्दाख क्षेत्र में शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अपने क्रांतिकारी कार्यों के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म सन 1966 में लद्दाख में हुआ था। उन्होंने पारंपरिक शिक्षा पद्धतियों से हटकर व्यावहारिक और जीवनोपयोगी शिक्षा पर जोर देने वाले कई प्रयोग किए, जिनमें स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख
यानी SECMOL प्रमुख है। वांगचुक का उद्देश्य था कि शिक्षा ऐसी हो जो स्थानीय परिस्थितियों और जीवन की वास्तविक चुनौतियों के अनुरूप हो। उन्होंने लद्दाख के कठिन भौगोलिक और पर्यावरणीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक विज्ञान, सौर ऊर्जा और टिकाऊ जीवन शैली से संबंधित शिक्षा को बढ़ावा दिया। उनका सबसे प्रसिद्ध आविष्कार आइस स्तूप यानी आइस स्तूपा है, जो पानी की कमी से जूझ रहे लद्दाख जैसे शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी संग्रहित करने का अभिनव तरीका है। इस परियोजना को न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में सराहना मिली। सन 2018 में उन्हें उनके सामाजिक कार्यों और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सोमन वांगचुक को फिल्म 3 इडियट्स के फुनसुक वांगडू के प्रेरणा स्रोत के रूप में भी जाना जाता है। सोनम वांगचुक ने यह सिद्ध किया कि नवाचार और शिक्षा के बल पर समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। वह युवाओं के लिए एक प्रेरणा है जो वर्तमान में भी अपने विचारों और कार्यों से समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 26 जुलाई को मनाए जाने वाले कारगिल विजय दिवस के बारे में। कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को भारत में बड़े गर्व और सम्मान के साथ मनाया जाता है। यह दिन 1999 में भारत द्वारा कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर मिली ऐतिहासिक विजय की स्मृति में मनाया जाता है। यह युद्ध जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में हुआ था, जहां पाकिस्तान की सेना ने घुसपैठ कर रणनीतिक चोटियों पर कब्जा कर लिया था। भारत ने इस चुनौती का बहादुरी से सामना किया और अपने वीर सैनिकों के पराक्रम और बलिदान से दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ऑपरेशन विजय नामक सैन्य अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना ने कठिन पर्वतीय परिस्थितियों और दुश्मन की गोलाबारी के बावजूद ऊंचाई पर स्थित चौकियों को फिर से हासिल किया। यह अभियान 60 दिनों से अधिक तक चला और अंततः 26 जुलाई सन 1999 को भारत ने विजय प्राप्त की। इस युद्ध में भारत के 527 से अधिक वीर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिनमें कैप्टन विक्रम बत्रा, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार जैसे कई वीरों की वीरगाथा आज भी लोगों के दिल में अमिट है। इन्हें परमवीर चक्र जैसे उच्च वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कारगिल विजय दिवस सिर्फ एक सैन्य विजय का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह भारतीय सैनिकों के बलिदान, साहस और देशभक्ति का प्रतीक है। इस दिन देश भर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है, विशेष समारोह आयोजित होते हैं और युवाओं को अपने कर्तव्यों, देश प्रेम और एकता की भावना को मजबूत करने की प्रेरणा दी जाती है। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है चतुर नौकर और बगुले की टांग। एक बार की बात है, एक अंग्रेज सैलानी भारत भ्रमण पर आया। कई शहरों की यात्रा के बाद वह एक सुंदर शहर में ठहर गया और एक घर किराए पर लेकर वहां एक स्थानीय नौकर को रख लिया। एक दिन वह बाजार में घूमते हुए एक बगुला देखता है और उसका मांस खाने की इच्छा से उसे खरीद लाता है। वह नौकर से कहता है, इस बगुले को स्वादिष्ट बनाकर पकाओ। नौकर बगुले को साफ करता है और मसाले लगाता है और पकाने लगता है। पकने की खुशबू से उसकी भूख जाग जाती है और वह बगुले की एक टांग खुद खा जाता है। जब अंग्रेज के सामने पकाया हुआ बगुला परोसा जाता है, वह तुरंत पूछता है, ये बगुला एक टांग का कैसे हो सकता है? नौकर तुरंत चतुराई से जवाब देता है, हुजूर, भारत में बगुलों की बस एक ही टांग होती है। अंग्रेज को यकीन नहीं होता। वह नौकर को लेकर झील के किनारे जाता है, जहां बगुले एक टांग पर खड़े विश्राम कर रहे होते हैं। नौकर कहता है, देखिए मालिक, सबके पास सिर्फ एक टांग है। इस पर अंग्रेज जोर से ताली बजाता है और बगुले अपनी दूसरी टांग नीचे करके उड़ जाते हैं। अंग्रेज ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब क्या कहोगे? नौकर तुरंत हंसते हुए बोला, हुजूर, अगर आपने रसोई में भी ताली बजा दी होती तो वहां का बगुला भी अपनी दूसरी टांग दिखा देता। अंग्रेज उसकी हाजिर जवाबी से इतना प्रभावित हुआ कि उसे डांटने के बजाय इनाम दे देता है और भारत में कुछ और समय बिताने का फैसला करता है। यह कहानी हमें सिखाती है
कि चतुराई और बुद्धिमत्ता से बड़ी परेशानी से बाहर निकला जा सकता है। हालांकि नौकर ने झूठ का सहारा लिया, लेकिन उसकी बात कहने की विनम्रता और हाजिर जवाबी ने उसे मुश्किल से बचा लिया। साथ ही यह भी समझने योग्य है कि झूठ को आदत नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हर बार किस्मत इतनी मेहरबान नहीं होती। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।